है। वह गर्जी और कुतिया पर झपटी। कुतिया डर कर भाग गई। अब कुतिया समझ गई ये मेरी बात नहीं समझ सकती। वो वापस गई, एक शावक को मुंह में पकड़ा और शेरनी की तरफ भागी ताकि वो बच्चों को अपना ले। लेकिन तभी आसमान में हेलीकॉप्टर आ गया। शेरनी डर कर भाग गई और कुतिया भी छिप गई। हेलीकॉप्टर में वही इंसान था जो कुतिया को ढूंढने आया था। वो पुकार रहा था। कुतिया उसे देखकर खुश हुई, लेकिन फिर बच्चों की तरफ देखा और सोचा अगर मैं चली गई तो ये अकेले रह जाएंगे। इसलिए वह चुपचाप जमीन पर लेट गई और उसे जाते हुए देखती रही। कुछ दिन बाद बच्चों को टहला रही थी, तभी वही काला भेड़िया फिर से आ गया। उसी समय हेलीकॉप्टर वापस आया और भेड़िया उससे डरकर भाग गया। इस जंगल में हर कोना खतरनाक था। यहाँ बाज, भेड़िया, भालू तक है। एक बार मोटा भालू उसका पीछा करने लगा, लेकिन दौड़ न पाया। तभी फिर से भेड़िया आ गया। कुतिया भागी और उसे भालू के पास ले गई ताकि भिड़ जाए। अब वह फिर शेरनी को ढूंढने निकली। उसी समय कुतिया का मालिक फिर आया और उसे पुकारने लगा। कुतिया का मन हुआ कि दौड़ जाए, मगर बच्चों को छोड़ना आसान नहीं था। तभी बाज आया और एक शावक को उठाकर ले गया। कुतिया तेजी से दौड़ी और उसे वापस लाने में सफल हुई, लेकिन बाज फिर पलटा और बाकी बच्चों की तरफ बढ़ा। कुतिया ने बाज से भिड़कर उसे भगा दिया। अब कुतिया ने शेरनी को फिर लाने की कोशिश की, उसे उकसाया और दौड़कर उसका ध्यान खींचा, मगर इस बार खुद खाई के किनारे फिसलने से बची और शेरनी पीछे रह गई। फिर वही काला भेड़िया सामने आ गया। कुतिया ने उसे चिढ़ाया, उस पर हमला किया। पहले तो भेड़िया पीछे हटा, फिर उसने टक्कर मारी और कुतिया गिर गई। वह जानती थी ये सब वो बच्चों के लिए कर रही है। बच्चे चट्टानों के बीच छुप गए। भेड़िया बाहर इंतजार करता रहा। कुतिया ने भेड़िए को दूसरी तरफ खींचा और आखिर